हेलो एवरीवन, दिस इज पूनू। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2.2। नाउ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें की हाईएस्ट डिग्री या पावर जो होती है वो 2 होती है। जैसे कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें कि टर्म्स होती हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है पॉलिनोमियल बनता है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो पॉलिनोमियल जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री या पावर जो होती है वो 2 होती है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसकी डिग्री की बात करें, x वेरिएबल यहाँ पर है और x वेरिएबल यहाँ पर है, बट x की डिग्री यानी पावर जो है यहाँ पे 1 है, बट इसकी पावर जो है यहाँ 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो x की जो है डिग्री जो है वो 2 है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। नाउ हमें क्या करना, फाइंड दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोस फाइंड करनी है। अब इसके जीरोस फाइंड करनी है तो हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म से फाइंड करना पड़ेगा। नाउ एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद में हमें एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के। हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट और जीरोस में एक रिलेशनशिप होता है अल्फा और बीटा को लेकर, और जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे ए बी सी होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। अब हम आगे उसको पढ़ेंगे। नाउ हमें जो है इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, एंड सेकंड पार्ट में हमें जो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। नाउ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है x² - 2x - 8। अब इसको जो है हमें जीरोस निकालनी है, यानी हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि जीरोस हमारी अल्फा और बीटा होती हैं। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। और x की वैल्यू हम इसकी फाइंड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है हमारी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दी हुई है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² + bx + c। यानी हमारे पास क्या होता है, एक x की पावर 2 वाली टर्म होती है जिसके साथ में कांस्टेंट a होता है, प्लस का साइन बीच में होता है, x के साथ में b कांस्टेंट होता है, एंड लास्ट में हमारे प्लस के साइन के साथ में एक कांस्टेंट होता है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल। इसमें जो है हम देखें तो ax² की फॉर्म में गिवन है, bx की फॉर्म और c की भी फॉर्म है। तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है कुछ मिलाकर। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है हमें जीरोस निकालनी है। सो हम जीरोस कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होता है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की बात करें तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म चेक करनी है, एंड जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसका कोफिशिएंट यानी जो कांस्टेंट टर्म उसके साथ में अटैच्ड है। x² के साथ में कांस्टेंट हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमें लास्ट टर्म जो है और x² के साथ में फर्स्ट टर्म जो है उसका कांस्टेंट जो है वो देखना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8, बिकॉज 8 1 = 8। अब जो हमारे पास 8 ऑब्टेन्ड हुआ है इसके हमारे क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स आप निकालते ही थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमें इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम देखेंगे 8 फैक्टर्स हमारे आते हैं 2 और 4, बिकॉज 4 2 से कितना होता है, 8 होता है ना। हमें चाहिए स्प्लिट द मिडिल टर्म। ऐसे करते हैं कि हमें देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ उसके जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो फैक्टर्स जो है इनके प्लस करने पर या माइनस यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो है बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। हमने देखा कि हमारा बीच वाला नंबर जो है वो है -2x, यानी हमारा जो है 2 आना चाहिए बीच में। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 4 6, एंड अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 हमारे पास 2 आएगा। बट हमें चाहिए नेगेटिव का साइन। सो नेगेटिव का साइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला नंबर है, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर है हमारे पास 4, तो हमें बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव का साइन और छोटे वाले का पॉजिटिव का साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन रूल तो आप जानते ही हो, बिकॉज बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन लग गया तो जब हम इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है 4 में से 2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, बट बड़े वाले के साथ में माइनस साइन है तो हमारा -2 ऑब्टेन होगा। यानी अगर स्प्लिट करेंगे हम -2x को इस फॉर्म में +2x - 4x की फॉर्म में तो हमारे पास जो है रिजल्ट जो है -2x ऑब्टेन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ना। अब हम स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है और बीच वाली टर्म को हम तोड़ के इस रूप में लिख देंगे ना। क्या करें, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखते हैं x²
बीच वाले टर्म को हम इस फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। हमने क्या किया, जो बीच वाली टर्म थी उसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में एंड फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज उतार दिया ना। अब हम देखेंगे हमारे पास 4 टर्म्स ऑब्टेंड हो रही, जिसमें कि हम दो टर्म्स लेके क्या करेंगे, इनका कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से हम देखें तो हमारा इन दोनों में से कॉमन जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2x है। अगर हम देखें तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है बिकॉज इन दोनों में x प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब हमने x यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा बीच में बच गया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x² का एक x बच गया प्लस का साइन एंड हमारा जो है यहाँ पर 2 बच गया। यानी अगर हमने x कॉमन ले लिया तो हमारा x प्लस 2 जो है वो बीच में बच रहा है ना। अगला की बात करें तो माइनस का साइन है दोनों के बीच में, हम माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया एंड 4x और 8 में से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया बिकॉज इन दोनों में से 4 ही कॉमन आ रहा है। जब हमने 4 को कॉमन लिया तो हमने ब्रैकेट लगाया एंड हमने देखा 4 कॉमन आ गए तो यहाँ बच गया हमारा x एंड यहाँ पर जो साइन है हमारा वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज हम जब नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं तो हमारे अंदर जो है साइन वो चेंज हो जाते हैं। सो हमारा 4x के साथ में माइनस का साइन था बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा एंड यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो हमारा क्या होता है, जब हम माइनस का साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन जो है हमारे वो चेंज हो जाते हैं बिकॉज जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 4x प्लस माइनस 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 का यहाँ पर आएगा 2 बिकॉज 4 2 8 है, सो माइनस का 8। तो हमने क्या किया, जब माइनस 4 को कॉमन लेता हूँ अंदर बच गया x और प्लस का साइन अब 4 2 8 होता है इसलिए यहाँ पे बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखा x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 2 तो हमारा कॉमन वैल्यू हो गई एंड एक और वैल्यू आ रही है दैट इज x माइनस 4, x माइनस 4 भी आ रहा है ना। ये दो हमारे हो गए रूट्स इनके। जब रूट्स निकाले तो इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जब हमने x प्लस 2 को 0 रखा इजिकल्स टू 0 एंड x माइनस 4 के भी हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमने देखा x की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है, जब माइनस प्लस 2 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2, इन x की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 2। सो ये जो है हमारा निकल के आ गया x इजिकल्स टू माइनस का 2। नाउ अगली वैल्यू की बात करें तो x माइनस 4 इजिकल्स टू 0, तो माइनस 4 इधर लेके जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 4। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, यानी ये जो दो वैल्यू या दो रूट्स आए हमारे पास, ये क्या है, अल्फा और बीटा बोलते हैं इनको, यानी इनको बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ निकलती हैं ये होती है हमारे पास जीरोस, तो हमारे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए अल्फा इजिकल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इजिकल्स टू 4। इसका मतलब हुआ हमारे पास अल्फा की वैल्यू है माइनस 2 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई है। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालने के बाद में हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जो कोफिशिएंट्स हैं और जीरोज है उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब जीरोज की बात करें तो ये हमारे जीरो निकल चुके हैं, अल्फा इजिकल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इजिकल्स टू 4। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके जो हमारे साथ में अटैच्ड होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में a है सो a कोफिशिएंट है, b x के साथ में हमारा होता है b, यहाँ b कोफिशिएंट है x का एंड ये कांस्टेंट है तो c यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब हम बात करें तो इसकी a b c ये क्या है, कोफिशिएंट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 कोफिशिएंट होते हैं दैट इज a b एंड c। a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का होता है एंड c जो है कांस्टेंट टर्म होती है। अब हम देखेंगे इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये जो है इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज ax स्क्वायर है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, bx हमारे पास है 2x एंड c भी हमारे पास है 8। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें पॉजिटिव साइन है अंदर और इसमें जो है हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है। इसका मतलब हमें नेगेटिव साइन को जो है वो अंदर ले जाना पड़ेगा ताकि हमारे बीच में पॉजिटिव साइन आए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे एंड बीच में हमें चाहिए प्लस का साइन तो हमने लिख दिया प्लस, b के साथ में हमें चाहिए b यानी -2। अब हमने क्या किया, माइनस का साइन को अंदर 2 के साथ लेके चले गए एंड बीच में हमने पॉजिटिव रख दिया, सो b हो गया हमारे पास -2x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जब भी आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही ऑब्टेन होगा हमारे पास। एज इट इज़ हम c के साथ करेंगे, c में भी प्लस का साइन चाहिए तो प्लस और ब्रैकेट में -8 लिख देंगे, तो x स्क्वायर -2x प्लस
माइनस का 8। अब हमारे पास ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसमें कि बीच में प्लस थे और हम माइनस को अंदर लेके चले गए। अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट्स यानी ए बी सी ऑब्टेन हो गए। अब ए है हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यानी ए तो 1 है, बी हमारा -2 है एंड सी हमारा कितना है -8 है। सो हमारे पास कोफिशिएंट निकल के आ गए ए बी एंड सी, ये तीनों कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो गए, दैट इज 1 -2 एंड -8। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अगर हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करना तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यानी अल्फा प्लस बीटा जीरोस हैं जो, उनका अगर हम सम करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल आता है एंड उनका प्रोडक्ट करें तो सी अपॉन ए के इक्वल आता है। यहाँ पर ए बी और सी जो है हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं जो हमने अभी निकाले हैं। तो हमें क्या करना है, अल्फा की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है और बी और सी की जगह भी वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फा होते हैं हमारा -2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू माइनस का बी का मतलब है -2 और बी के साथ में -2 है और ऑलरेडी बाहर बी के माइनस है तो ये माइनस बाहर रहेगा एंड बी का जो -2 है वो अंदर चला जाएगा ना, अंदर नीचे हमारा बचेगा 1 बिकॉज ए हमारा 1 है। अब हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 2 हमारे पास आएगा 2 और जब हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आता है, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड बाई 1 इज 2। इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। इसका मतलब हो गया हमारे पास ये LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये सम वाला तो वेरीफाई हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट जो होता है इनका वो C अपॉन A के इक्वल होता है। अल्फा हमारे पास वापस पुट करेंगे -2 मल्टीप्लाई 4 होता है हमारा बीटा इज इक्वल्स टू सी की बात करें तो -8 है एंड ए जो है हमारा वो कितना है 1 है, तो -8 अपॉन में हमने क्या कर दिया 1। अब हमने चेक किया कि -8 अपॉन 1 जो है और इधर चेक किया 4 2 से हमारा कितना होता है -8 होता है, तो -8 इज इक्वल्स टू -8 डिवाइड बाई 1 इज -8 -8 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है -8 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा वाले हैं और अल्फा इंटू बीटा वाले टर्म्स जो है वो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रही है। इसका मतलब अगर LHS जो है हमारा RHS के इक्वल आ रहा है सो हमारा जो है ये वेरीफाई हो गया कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -B अपॉन A है और अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा C अपॉन A है। तो हमने क्या किया, हमने जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दिया बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारी निकल गई। उसके बाद में जो हमने कोफिशिएंट्स निकाले थे वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके कोफिशिएंट फाइंड कर ली एंड देन हमने इनका वेरिफिकेशन कर दिया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में और हमने देखा कि वो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर वो दोनों इक्वल आ रही है इसका मतलब ये जो है वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम जो है जीरोस निकालने के बाद में वेरीफाई कर सकते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारे पास, हमें जो है इक्वेशन गिवन है 4s² - 4s + 1, यानी जो हमें x वेरिएबल गिवन था पिछले क्वेश्चन में वो हमें क्या गिवन है s की फॉर्म में, यानी वेरिएबल यहाँ पर हमारा चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म करके जीरोस निकालने हैं इसके एंड देन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से हमें जो ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, स्प्लिट द मिडिल टर्म करने का मतलब हम लास्ट टर्म देखेंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट देंगे तो 4 1 ज़ा 4 है, यानी 4 जो है हमारा वो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। अब इसके फैक्टर्स निकालें 4 के, तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 यानी 2 × 2। सो 2 फैक्टर्स आ गए इसके, इसका मतलब हमें बीच में चाहिए -4 बट -4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा यानी 2 + 2 करना पड़ेगा। अगर 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा +4, हमें चाहिए -4 लाने के लिए हमें दोनों के साथ में नेगेटिव साइन लगाने हैं बिकॉज माइनस हमारे पास कितना होता है प्लस होता है। सो -2 कितना हो जाएगा -4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म का एज इट इज लिखेंगे 4s² - 2s + 1। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया एंड बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके -2s - 2s के फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो हमारे पास 4s² 2 और 2s में से 2s कॉमन आ रहा है बिकॉज ये दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। अंदर जो हमारा बच रहा है यहाँ से 2s कॉमन आ गया, 4s² में से एक 2 और एक s बच गया यानी 2s बच गया। माइनस का साइन 2s पूरा हमने कॉमन लिया था, इसका मतलब यहाँ 1 बच गया
नाउ ये तो फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म की बात करें तो हमारे पास 2s+1 है। 2s+1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1 के अलावा, यानी यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे। बट हम नेगेटिव साइन है बाहर तो हमने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, -1 कॉमन ले लिया। जब हमने -1 को कॉमन लिया तो हमने देखा हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, दैट इज 2s था अंदर। सो -1 कॉमन लिया, अंदर बच के 2s, वो भी पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो अंदर के साइन वो इंटरचेंज हो जाएंगे। नाउ 2s हो गया, प्लस है यहाँ पर, यानी यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -1। सो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दैट इज 2s-1 आ गया एक तो, एंड एक हमारे पास आता है अगेन 2s-1। तो दो फैक्टर सेम आए हमारे पास, दैट इज 2s-1 एंड 2s-1। अगर हम इनको 0 के इक्वल पुट करें तो 2s-1 इक्वल्स टू 0 है, एंड यहाँ भी 2s-1 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब s 2s को यहीं रहने दें तो 1 इधर चला जाएगा एंड पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, एंड s इजिकल्स टू हमारा हो जाएगा 1/2। ऐसा हमारा आ गया 1/2। सेम इसी तरीके से इसका भी निकल जाएगा s इजिकल्स टू 1/2, बिकॉज ये भी एकदम सेम है। तो हमारे पास s की वैल्यूज आ गई 1/2 एंड 1/2, सेम वैल्यूज आ रही है दोनों की, यानी अल्फा और बीटा हमारे पास सेम है इस क्वेश्चन में। अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। हम लिख लेंगे अल्फा इजिकल्स टू 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। दोनों हमारे पास कितने आते हैं, 1/2 आ रहे हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स निकालना है, यानी हमें ax² + bx + c जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमें इनके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, दैट इज a, b एंड c। वो हम लिखें कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² + bx + c, और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो है 4s² - 4s + 1, यानी ax² तो हमारे पास ठीक है 4s² है, bx भी हमारे पास 4x एंड c हमारे पास 1 है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनके साइन जो है वो इंटरचेंज किया था, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही जगह पर थी। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, बाकी तो हमारा सेम ही है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। तो हमें नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए इसको -4 के साथ में अंदर ले जाना पड़ेगा, बाहर पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे 4s² माइनस की जगह हम कर देंगे प्लस, सो प्लस ब्रैकेट में -4s + 1। अब देखो क्या हमारा ये जो साइन है चेंज होकर प्लस का आ गया। सो 4s² - 4s + 1 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारी बन गई। ठीक है, नाउ ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्टेन हो गई, अब हम क्या करेंगे, a और b और c के वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास a कितना आ गया वो आपको इजी निकालना आ गया, a इज़ 4, b इसका कोफिशिएंट है तो b इज़ -4 एंड c इज़ 1। तो हमारे पास तीनों ऑब्टेन हो गए a, b एंड c। अब हमारे पास रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरो में, दैट इज अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a, यानी जो सम और प्रोडक्ट है उनका इस तरह से रिलेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा यानी 1/2 अल्फा है प्लस बीटा भी हमारे पास कितना है 1/2 है, इक्वल्स टू माइनस का b का मतलब है -4/a यानी 4। जब हमने इस वैल्यू पुट की तो हमने देखा 1/2 + 1/2 हमारे पास कितना होता है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा नीचे 2 एलसीएम आया तो ऊपर के भी ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 इज 2 इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। सो 2/2 एंड 4/4 का मतलब है जब इनको काटेंगे 2 से 2 डिवाइड होता है 1 साइड, 4 से 4 भी। सो 1 = 1 हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। 1 = 1 का मतलब है कि हमारा जो है LHS जो RHS के इक्वल है। अब आगे बात करें अल्फा × बीटा की, अल्फा हमारे पास 1/2 है एंड बीटा भी हमारे पास 1/2 है, इक्वल्स टू c हमारा पास है 1 एंड a हमारे पास कितना है 4 है। सो हमने देखा 1/2 × 1/2 और 1/4 की बात करें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4, बिकॉज ऊपर से 1 × 1 1, 2 2 से 4 इक्वल्स टू 1/4। 1/4 हमारा 1/4 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हो गया ये भी LHS = RHS आ रहा है। जब हमारा LHS जो वो RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारे जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्प्लिट द मिडिल टर्म सेम एज इट इज़ करके हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की, बट इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी जो थी वो सेम थी, एंड इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करें हमने जो है वेरिफिकेशन कर लिया। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। इसका मतलब हो गया ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है हमारे पास पहले x² वाली वैल्यू आनी चाहिए 6x², फिर x वाली आनी चाहिए -7x - 3। अब हमने ये लिख लिया क्योंकि x² वाली वैल्यू पहले, फिर x वाली, फिर लास्ट में हमारा कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने आगे पीछे कर लिया इन टर्म्स को। 7x को इधर लेके आ गया और 3 को हम इधर लेके चलेंगे। अब जो हमारे पास i है
पॉलिनोमियल। अब इसको क्या करना है, हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म। 6 3 ज़ा 18, सो 18 के फैक्टर्स देखें हम तो हमारे पास आते हैं 2 और 9, 2 9 ज़ा 18। अब 2 और 9 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि -7 आए, तो -9 + 2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 - 2 इज 7 एंड माइनस का साइन। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेने की बात करें तो 2x हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया हमारा 3x + 1 माइनस का साइन बाहर, 3 कॉमन लें तो 3x + 1 हमारा बच गया। इसका मतलब कॉमन आ गया 3x + 1 एंड हमारे पास आ रहा है 2x - 3। तो हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों टर्म्स आ गई। अब हमें इक्वल्स टू 0 रखना है, सो 3x + 1 = 0 आ गया एंड 2x - 3 = 0 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ की बात करें तो 3x को यहीं रखें, +1 को इधर लेके जाएंगे तो -1, x = -1/3 हो गया। x की वैल्यू तो हमारे पास -1/3 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, 2x एज इट इज़ यहाँ रहेगा, -3 से जाके +3 हो जाएगा एंड x यहाँ से निकल जाएगा 3 और यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में 3 / 2। इसका मतलब -1/3 और 3/2 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 - 1/3 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बीटा हमारे पास 3/2। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की, इनको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। अब हमें निकालना स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करनी है। हमारे पास है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, हमारे पास ये टर्म थी। सो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास a क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6x², यहाँ पे प्लस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 7x प्लस माइनस का 3। ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, बीच में हमने प्लस पुट कर दिया, माइनस जो इन टर्म्स के साथ में चले गए। अब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a हमारे पास आता है 6, b है हमारे पास -7 एंड c है हमारे पास -3। ये हमारे आगे कोफिशिएंट जो हैं पॉलिनोमियल के a, b और c। अब हमारे पास ABC आए, हमें क्या करना है, इनके वेरीफाई करना रिलेशनशिप को। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास वो होता है c/a। अब हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फ़ा हमारे पास है -1/3, प्लस का साइन एज इट इज़, बीटा है 3/2 इजिकल्स टू माइनस का साइन, बीटा हमारे पास b हमारे पास है -7, सो ब्रैकेट में -7 अपॉन में a हमारे पास है 6। सो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 3 2 6 एलसीएम आएगा, यानी यहाँ पे आएगा -2 प्लस यहाँ पे आएगा 9। ये कैसे आया, हमने क्या किया, 3 और 2 का एलसीएम किया, 6 आया और 6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी तो 3 3 = 9 हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 9 - 2 हमारे पास होता है 7, तो 7/6 इजिकल टू 7/6 आ रहा है। इसका मतलब जो है ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। अगली बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a की। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, -1/3 है, इंटू बीटा हमारे पास 3/2 है, इजिकल्स टू c की बात करें तो -3 है एंड a की बात करें तो हमारे पास 6 है। ये हमने कुछ नहीं किया, कोफिशिएंट्स यहाँ से और यहाँ से उठाकर पुट कर दिए। अब हम देखें 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है -1/2 और यहाँ पे भी 3 2 6 हो रहा है -1/2, यानी ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल आ गई, -1/2 इजिकल्स टू -1/2। इसका मतलब हो गया LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल आ रही है तो हमारे पास रिलेशनशिप जो है 0 कोफिशिएंट में वो हमारा वेरीफाई हो रहा है। सो इस तरीके से हम जो है थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। नाउ हमारे पास फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। 4u² + 8u का मतलब है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी होती है हमें सबसे पहले, बट हमने इसको देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बिकॉज इसमें पावर जो हाईएस्ट वो 2 है, बट इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी उसमें जो होता है हमारा u² वाली टर्म होती है, देन u वाली टर्म होती है एंड लास्ट में हमारा एक कांस्टेंट टर्म भी होती है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, हमारे पास 0 है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 0 है। बाकी हमारे पास जो दो वैल्यूज़ गिवन है इनसे हमें कैसे निकालना है, जब भी हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, विदाउट c है ये पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्प्लिट द मिडिल टर्म है वो नहीं हो सकती है। सो हमें कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखा तो हमने देखा कि इसमें जो है
4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका मतलब ये भी u है ये भी u है, तो u तो दोनों में कॉमन आ सकता है और 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है। हमने क्या किया, जो 4u स्क्वायर प्लस 8u था हमारे पास, हमने क्या किया उन दोनों में से 4u अगर कॉमन ले, इट मीन्स हमने क्या किया, जो हमारे पास u वाली टर्म है वो दोनों जगह प्रेजेंट है एंड 4 2 से 8 होता है, यानी 4 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 4u कॉमन लिया, अंदर हमारा बच गया 4, यहाँ से कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया, तो u स्क्वायर में से u बच गया प्लस 8u में से हमने u कॉमन ली तो हमारे पास बच गया 2। इसका मतलब हमारे पास आ गया 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। हमने क्या किया, 4u को कॉमन ले लिया। हम क्या करेंगे, हमारे कुछ जीरोज़ की तरह बन रहे हैं, हम अगर जीरो पुट करके देखें तो पहली टर्म में हमारे पास 4u इजिकल्स टू 0 एंड सेकेंड टर्म है u प्लस 2 इजिकल्स टू 0। जब हम इन दोनों को जीरो पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लिकेशन में जाकर डिवाइड में u इजिकल्स टू 0/4, यानी 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, सो u हमारे आ गया 0। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो u प्लस 2 इजिकल टू 0, u प्लस 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो कि हमारे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है अल्फ़ा और बीटा, वो तो ऑब्टेन हो गई। सो अल्फ़ा हमारे पास है 0 एंड बीटा हमारे पास है -2। इट मीन्स अल्फ़ा इजिकल्स टू 0 एंड बीटा इजिकल्स टू -2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, जो 4u स्क्वायर प्लस 8u के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है ax स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4u स्क्वायर है, तो ax स्क्वायर की जगह तो 4u स्क्वायर लिख देंगे, प्लस bx की जगह प्लस 8u है तो यहाँ भी हम 8u लिख देंगे। बट हमने देखा कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे पास c कितना है, 0 है। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें a हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा 8 एंड c हमारे पास कितना है, 0। हमारे पास a, b और c की वैल्यूज ऑब्टेन हो गई एंड जीरोज भी हमने निकाल लिया। अब हम रिलेशनशिप की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास वो होता है c/a। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की, हम लोग क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। सो हमने क्या किया, अल्फ़ा और बीटा की यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। -2 हम रखेंगे ब्रैकेट में बिकॉज हमारा पॉजिटिव साइन बाहर है, इजिकल्स टू माइनस का साइन, और b हमारे पास है 8 एंड a हमारे पास में है 4। सो जब हमने इसको 0 प्लस -2 किया तो हमारे पास क्या ऑपरेंट हुआ, -2, और 4 2 से 8 होता है तो यानी -2 यहाँ भी बच गया। इसका -2 इजिकल्स टू -2 हमारे पास मिल रहा है। नेक्स्ट हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 0 है एंड बीटा हमारे पास है -2 इजिकल्स टू c हमारे पास 0 है एंड a हमारे पास 4 है। इसका मतलब हुआ कि जो इस नंबर में जो है हमारा 0 मल्टीप्लाई -2 करें अगर हम, तो 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारा 0 ही आता है। सो मल्टीप्लाई करने पर भी 0 एंड डिवाइड करने पर भी 0। इसका मतलब 0 इजिकल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया LHS हमारा RHS के इक्वल आ रहा है। जब हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो हमारा जो है वो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरिफिकेशन हो गया। सो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए था बिकॉज इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नहीं गिवन थी। इसका मतलब c हमारा 0 था। बट हम तब भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया एंड देन हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के जो है हमने वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया। सो दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। नाउ हमारा फिफ्थ पार्ट है t² - 15। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं थी, हमें x² की और x वाली टर्म गिवन थी। वैसे इसमें जो है हमें क्या गिवन है, c गिवन है यानी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, और x² वाली टर्म गिवन है। बट t वाली टर्म या x वाली टर्म हमें नहीं गिवन, यानी बीच वाली टर्म हमें नहीं गिवन है। सो हम इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, यानी ये इस फॉर्म में जो हमें लेके आना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले। जब हमने इसमें चेक किया तो हमारे पास जो है ax² तो गिवन है, bx हमारे पास कहीं भी गिवन नहीं है एंड c भी हमारे पास 15 है गिवन है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम देखें तो इसका डायरेक्ट जो है रूट्स निकल रहे हैं। बिकॉज t² - 15 अगर हम 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास t² तो यहीं रह जाएगा एंड -15 इस साइड जाके प्लस +15 हो जाएगा। और जब भी हम स्क्वायर जो है हटाते हैं तो सामने की साइड हमारा जो है रूट ऑब्टेन होता है।
तो टी में से स्क्वायर हटाया तो हमें मिल जाएगा रूट का 15। बट जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अगर हम रूट लगा रहे हैं तो वो एक ही वैल्यू नहीं देगा, वो देगा दो वैल्यू, एक होती है पॉजिटिव वैल्यू, एक होती है नेगेटिव वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यू देगा प्लस और माइनस की वैल्यू। इसका मतलब टी की वैल्यू आएगी एक तो प्लस का रूट 15 एंड एक वैल्यू आएगी हमारे पास टी इजिकल्स टू माइनस का रूट 15, यानी रूट जो है हमारी दो वैल्यूज़ देता है ना कि एक वैल्यू देता है। सो टी के साथ में हमारा होगा प्लस माइनस रूट 15, एक पॉजिटिव वैल्यू एंड एक नेगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हमेशा टू ही वैल्यूज़ देता है। सो अब हमारे पास अल्फा और बीटा निकल के आ गए रूट 15 एंड माइनस रूट 15, यानी अल्फा हो गया हमारे पास रूट 15 एंड बीटा हमारे पास हो गया माइनस का रूट 15। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, रूट 15 एंड माइनस का रूट 15। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम देखें ए जो है हमारे पास 1 है, इसके साथ में 1 है, तो ए जो है हमारे पास 1 है, बी जो है हमारे पास वो 0 है बिकॉज बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं टर्म, एंड सी जो है हमारे पास माइनस का 15, यानी ये बीच में प्लस आ जाता तो माइनस का 15 सी ऑब्टेन हो जाएगा, तो सी हमारे पास है माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास रूट 15 प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का रूट 15 इजिकल्स टू माइनस बी मतलब 0 अपॉन में ए हमारा 1 है, प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 जो हमारे पास 0 आ जाएगा एंड 0 अपॉन 1 भी 0 आ जाएगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15 इजिकल्स टू सी अपॉन ए, सी हो जाएगा माइनस का 15 एंड ए हमारे पास जो है 1 है। रूट 15 और रूट 15 रूट की दोनों वैल्यूज होती है तो हमारे पास जो है वो देती है 15, बिकॉज हमारे पास रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, सो हमारे पास आ गया 15 बट माइनस का साइन आएगा बिकॉज यहाँ माइनस है एंड माइनस 15 अपॉन 1 इज माइनस 15, यानी एल एच एस इजिकल्स टू हमारा क्या हो रहा है आर एच एस हो रहा है। अगर हमारा एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस हो रहा है इसका मतलब जो है हमारा जो है ये वेरीफाई हो गया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो इस तरीके से जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने डायरेक्ट इसके रूट्स फाइंड कर लिए। सो दिस इज आवर 5th पार्ट। हमारे पास 6th पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसका मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है ये, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं और कोफिशिएंट भी है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं। सो हम जीरोज़ निकालने के लिए स्ट्रेट द मिडल टर्म करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, जब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 3 है मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 3 4 सा 12 को हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमारा -1 आए, तो 3 इंटू 4 जो 12 होता है और हमें माइनस का 1 चाहिए, यानी यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस -4 -3 इज 1 एंड विद माइनस आएंगे, सो -1 आ जाएगा। इसका मतलब 3x स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, हमने क्या किया माइनस एक्स को जो स्प्लिट करके प्लस 3x माइनस 4x की टर्म में लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो 3x कॉमन आ रहा है, बीच में हमारा बनता है x प्लस 1 और यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है एंड 4 भी कॉमन आ रहा है, बीच में बचता है हमारा x प्लस 1। x प्लस 1 दोनों में से कॉमन है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड 3x माइनस 4 जो है वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गए, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास -1 बिकॉज प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 3x इधर रह गया, 4 इधर चला गया एंड x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3। तो हमारे पास दो रूट्स निकल गए, दैट इज x इजिकल टू -1 एंड x इजिकल टू 4/3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इजिकल्स टू कितना है हमारे पास -1 है एंड बीटा जो है हमारे पास वो कितना है 4/3 है। सो अल्फा -1 है एंड बीटा 4/3 है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज निकल गई अल्फा और बीटा की, अल्फा इजिकल्स टू -1 एंड बीटा इजिकल्स टू 4/3। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कोफिशिएंट के इक्वल रखना है, यानी कोफिशिएंट निकालना है इसमें, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने की बात करें तो हमारे पास a कितना आएगा, बिकॉज a यहाँ पर 3 है हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a तो 3 हो गया। अब b की बात करें तो b कितना है हमारे पास, यहाँ पर -1 है, सो b इज़ -1 एंड c जो हमारे पास वो कितना है -4 है, बिकॉज बीच में प्लस आएगा। सो ये तो आपको निकालने आ गए होंगे। सो ये जो है हमारे पास a आ गया, ये b आ गया एंड ये जो है c आ गया, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू c अपॉन a। इसमें हम कोफिशिएंट की और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा है हमारे पास -1 प्लस बीटा हमारे पास कितना है 4/3।
सो हम पुट करेंगे -1 + 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए का मतलब माइनस b हमारे पास 1 है और हमारे पास माइनस साइन बाहर है और बीच में हमारे पास -1 है b का भी एंड a जो है 3 है। सो प्लस माइनस माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा +4 आएगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस तो ये भी 1/3 इज इक्वल्स टू ये भी 1/3 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS निकल रहा है। एंड इसकी बात करें अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा -1 है हमारे पास एंड बीटा 4/3 है। इसका मतलब इज इक्वल टू C अपॉन ए C -4 है हमारे पास एंड a जो है हमारे पास वो 3 है। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 4 होता है हमारे पास -4 आता है तो -4/3 जो है और ये एज इट इज़ -4/3 है। सो -4/3 जो है -4/3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है इसका मतलब हमारे जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है वो वेरीफाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें जीरोस निकालनी है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एंड रिलेशन को वेरीफाई करना है ये वाला, इन दोनों का रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। Now we will start with the second question. So second question है हमारे पास find quadratic polynomials. हमें quadratic polynomials को find करना है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें जो है quadratic polynomial given थे और हम उनके सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। बट इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें quadratic polynomials को निकालना है, यानी उस क्वेश्चन से उल्टा है ये क्वेश्चन। दैट इज हमें quadratic polynomials को फाइंड करना है, वो हमें गिवन नहीं है। एंड सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो गिवन है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है होने का मतलब है सम जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमें गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। हमें पता अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन निकालनी होती है और हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, वो होती है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस इक्वेशन में अगर हम सम की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 1/4 और -1 गिवन है। अभी 1/4 और -1 हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है हमारे पास -1, यानी सम जो है हमारे पास वो 1/4 है, प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो -1 है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसमें पुट करेंगे तो x² को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिख देंगे -1। अब हम देखेंगे तो x² माइनस का 1/4x हो जाएगा हमारे पास 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है इक्वल्स टू 0 पुट करना है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि ये जो है इसका एलसीएम कितना है 4 है। जब इसका एलसीएम हम 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इनका एलसीएम 4 लेंगे तो हमारे पास नीचे तो 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा 4 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4x² और यहाँ आएगा 4 नीचे आ गया तो माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास बनती है 4x² माइनस x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज ये 4 जो है या मल्टीप्लाई में जाएगा तो यही बच जाएगी हमारे पास इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x² माइनस x माइनस का 1। ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 में हमने इस इक्वेशन में जो है पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और नीचे एलसीएम में 4 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर चला गया तो 0 हो गया। ये हमारी बची हुई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमें अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 गिवन है। इसका मतलब हो गया हम पुट करें अगर x² की वैल्यू तो x² एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है √2 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3।
सो हम यहाँ 1/3 पुट करेंगे तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ये 0 के इक्वल है अब हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिकॉज नीचे ओनली 3 है। जब हम एलसीएम इसका 3 लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है। जब हमने इसका एलसीएम 3 लिया तो हमारे पास ऊपर जो है वैल्यूज़ वो आ रही हैं, यहाँ पर 3 नहीं है नीचे, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना √3√2x प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस 3 को जो है इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई जब हमें √2 और 1/3 जो है गिवन था। हम बात करें थर्ड पार्ट की, हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा √5 गिवन है। अब इसमें पुट करें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया √5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी बात करें तो इसको पुट करने की बात करें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 0x का मतलब है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स तो 0 ही हो जाएगा। सो इसके तो कोई वैल्यू नहीं है। हम बात करें तो ये बचा हुआ है प्लस का √5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि हमारे पास b जो है वो गिवन नहीं है, यानी जो b होता है हमारे पास bx की वैल्यू वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन पुट करके जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 3। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हमें 1 1 गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास 1 है, सम ऑफ जीरोज 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। हम इसमें पुट करने की बात करें तो फर्स्ट में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन विद अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो 1 है। सो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। सो जब हम इसको पुट करने के बाद इज इक्वल्स टू में 0 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि हमें सम और प्रोडक्ट जो है वो 1 1 गिवन थे। हम अगली की बात करें तो -1/4 और 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। इसमें पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है 1/4 है। तो यहाँ पर 1/4 आ गया। सो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एलसीएम हमारे पर, हम पहले इसको ब्रैकेट को ओपन अप कर लेते हैं। माइनस माइनस हमारे पास है प्लस 1/4x प्लस 1/4। जब हमने इसको एलसीएम को ओपन किया तो हमने क्या देखा, एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम तो आ रहा है 4 और ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वो कैसे आ रहा है, बिकॉज हमारे पास एलसीएम 4 आ गया था, यहाँ पर 1 था। सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ रहेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई में 0 में चल जाएगा, 4 × 0 0, तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से गिवन थे। हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की तो हमारे पास है 4, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1। सो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 है, हमारे पास -4x प्लस 1। ये हमारी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है हमारे पास क्या गिवन है 4 और 1 गिवन है। तो इस तरीके से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। बट हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करना पड़ता है। सो अगर हमें ये याद है तो हम इससे इजीली जो है पुट करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2.2। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, then please write it in the comment section.